जय हिंद दोस्तों। मैं हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। दोस्तों, हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा है और देश विदेशों में भी न्याय की संकल्पना में कहा गया है, जैसे विभिन्न अंगों से मानव शरीर की, आँखों से मनुष्य के चेहरे की, नमक से खाने के भोजन की, शिष्टाचार और अच्छे आचरण से जीवन चरित्र की, एकता, मानवता, नैतिकता, सभ्यता, निस्वार्थ सेवा से सामाजिक लोकमान्य जीवन की सार्थकता पूरी होती है। वैसे ही देश के लिए न्याय की जायज व्यवस्था भी उतनी महत्वपूर्ण है। चाहे रक्षा सुरक्षा में न्याय व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक जीवन की न्याय व्यवस्था हो, उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज मैं असम राइफल के लोगों के साथ जो विश्वासघात, धोखा हुआ, उसके लिए कौन दोषी है, किसकी वजह से यहाँ पर असम राइफल के लोगों के साथ धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ और गड़बड़ी हुई और हो रही है, इस विषय में कुछ जरूरी चर्चा करूँगा। मुझे आशा है आप लोग अंधकार से खुद को और हमारी महान त्याग परिश्रम वाली हमारी असम राइफल के लोगों को तथा देश को, देश के भीतर के अंधकार से रोशनी की तरफ लेकर आने और एकजुट होकर मेरे द्वारा तथा मेरे जैसे दूसरे लोगों द्वारा चलाए जा रहे असम राइफल के ही नहीं, बल्कि समाज तथा देश के दूसरे लोगों के जीवन में अंधकार और अज्ञान को हटाकर ज्ञान और रोशनी रूपी जो राक्षसी विचारधारा है उसको मिटाकर भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लोगों के जायज हक और अधिकार के लिए, सभी के लिए असम राइफल ही नहीं बल्कि समाज और देश की दूसरी व्यवस्था में भी सुधार और ज़रूरी चीज़ों में बदलाव लाने के लिए मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों द्वारा भी चलाई जा रही मुहिम में आप साथ देंगे। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा देश भारत के इतिहास में एक नज़र डालें तो आपको महसूस होगा कि यह देश विदेशियों द्वारा एक बार नहीं बार बार गुलाम क्यों हुआ, अहंकार में फंसकर, अंधकार में फंसकर क्यों भटका, सोने की चिड़िया होते हुए भी सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में विदेशियों द्वारा क्यों जकड़ा रहा, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, जो विदेशों से आए थे, हमारे देश में कुछ बिजनेस करने आए थे या किसी काम से आए थे, लेकिन हमारे देश को उन्होंने गुलाम बना दिया। जो विदेशी भी हमारे देश में आए थे लेकिन देश के ही मालिक बन गए। गलती उनकी ही नहीं थी, गलती हमारे ही देश के कुछ स्वार्थी और चाटुकार लोगों की भी गलती थी। उनकी वजह से देश ने, जिन लोगों को देश ने आगे किया, उन पे भरोसा किया, गलती देशवासियों की भी थी। गद्दार सिर्फ वो विदेशी नहीं थे, नमक हराम सिर्फ वो विदेशी लोग नहीं थे, नमक हराम हमारे ही देश के कुछ चाटुकार और स्वार्थी लोग भी थे, जिन्होंने अपने निजी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, फायदे के लिए दूसरे देशों से आए हुए विदेशियों की जो है चाटुकारिता की और देशवासियों के साथ गद्दारी और धोखा करके देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ अंधकार में धकेल दिया था। ये आज़ादी से पहले की बात है, लेकिन उसी का वही सिस्टम अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में है। अभी भी वो देश को वो उस अंधकार में धकेलना चाहते हैं। तो ये अब जो हुआ उसके बाद धोखा, अधर्म, जब देश को गुलाम बना दिया गया, धोखा करके, छल करके, उसके बाद अधर्म, अन्याय, अनर्थ, क्रूरता, भ्रष्टाचार होता रहा और हमारे देश का नागरिक अंधकार में सोया रहा, जगा नहीं, तड़पता रहा,
अपने स्वार्थ में जीता रहा, चुपचाप जुल्म और अन्याय सहता रहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जिनके मजे भी हो रहे थे, चाटुकारिता करके उनका व्यक्तिगत हित तो हो ही रहा था, लेकिन उनको सिर्फ व्यक्तिगत छोटी सोच यही होती है। व्यक्तिगत सोच के लिए उन्होंने, व्यक्तिगत फायदे के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने विदेशियों की चाटुकारिता की और देश को इस हालत में पहुंचा दिया। देश चुपचाप जुल्म और अन्याय सहता रहा, लेकिन अपने भीतर की शक्ति और अपने देश के भीतर की शक्ति को न पहचान पाया समय पर, न जगा पाया देश को समय पर, और न एक हो पाया देश उन विदेशियों के धोखे से बचाने के लिए, न देश को एक कर पाया कोई। माता तुलसी, माता सीता, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, माता जगदम्बा जैसी महाशक्तियां, इस देश की देवी देवियां, नर और नारायण, भगवान नर और नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भोलेनाथ, त्रिलोकीनाथ जैसी अलौकिक अद्भुत शक्ति वाला हमारा देश अपने भीतर की छुपी शक्ति को पहचान नहीं पाया, महसूस नहीं कर पाया और ना उसे दिखा पाया, ना अवसर जुटा पाया। तो हुआ क्या, जिस कारण देश की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हुआ। और यह एक उदाहरण है। इसके फलस्वरूप देश की आज अधिकांश जनता अभावग्रस्त कुंठित जीवन जीने को मजबूर है। नहीं तो सिर्फ सोने की चिड़िया का कहा जाने वाला हमारा देश की ये हालत नहीं होती अगर ऐसे स्वार्थी और चाटुकार लोग इस विषय पर खास ध्यान देते तो देश की हालत आज ऐसी नहीं होती। इसी प्रकार आज असम राइफल के 1 लाख से ज़्यादा भूतपूर्व सैनिक हमारे सैनिक परिवार और लगभग हमारे 65,000 से ज़्यादा सेवारत सैनिक परिवार के लोग असम राइफल में सिस्टम व्यवस्था में सुधार और बदलाव के लिए, असम राइफल के लोगों के जायज हक के लिए चिरकाल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक होकर जग नहीं पा रहे हैं, ना ही हम एक हो पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है, अब हमें एक होना होगा। असम राइफल के भीतर उन खास चेहरों और लोगों को पहचानना होगा, उन लोगों को ढूंढना होगा जो लोग एक प्रजातांत्रिक देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर देश हित और जवान हित को ध्यान में रखते हुए इस जरूरी और जायज समस्या का यथाशीघ्र समाधान करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोग इस बात पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे और आगे आएंगे। इस संबंध में ज़्यादा मुझसे आप बात करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर आप एक बार संपर्क कर रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641 एंड व्हाट्सएप दूसरा 7536810045। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर असम राइफल के लोगों के जीवन में हम एकजुट होकर हम असम राइफल के लोगों के जायज हक के लिए क्या और कर सकते हैं, हम हम अपनी संस्थाओं को किस प्रकार से सहयोग करके और हम अपने जायज हकों को समय पर ले सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।